जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेट नंबर हमारा 3rd होगा। इससे पहले हमने 2 सेट इसका प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। मैथ्स का नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो होगा आपको 17/8/2022 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन आपका है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब तक यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप डी का जो पिछला बार एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 1 या 2 दिन का मेहनत कीजिएगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा गया था। आप कंप्लीट कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि द्विघात समीकरण के मूल का योग, इसका मूल का योग कितना होगा। अब देखिए द्विघात समीकरण का जो समीकरण होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसमें 2 चीज होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है आपको -b/a होता है, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपको c/a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपको मूलों का योग, इसको बोला जाता है मूलों का योग। ये हो गया आपका मूलों का योग, ये हो गया आपको मूलों का गुणनफल। ये क्या हो गया आपको मूलों का गुणनफल हो गया। यही 2 फॉर्मूला है इसका फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, मूलों का गुणनफल हो गया। अब आते हैं हम सवाल पे, है ना। तो ये आपका क्या होगा, यदि ax² + bx + c = 0 हो तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया। मूलों का गुणनफल होता है c/a, आपका c हो गया, ये हो गया। अब आइए इस सवाल पे हमारा, हमको क्या पूछा, समीकरण के मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब देखिए यहाँ पे आपका b का मान कितना है, 7 है, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आपको 4 है तो 4 हो जाएगा, और माइनस लग जाएगा तो आंसर कितना होगा आपको -7/4 हो जाएगा। इसका आंसर मूलों का योग होगा -7/4। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये है, आपको रेक्रीन वाला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 0.16 पे रेक्रीन है, 0.15 पे रेक्रीन है, -0.13 पे रेक्रीन है। ऑप्शन आपका आपको भिन्न में दिया है। जब ऑप्शन भिन्न में दिया हो तो आपको क्या करना है, आप देखिए क्या है कि इसको रेक्रीन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, टोटल संख्या लिखेंगे, माइनस जिस पे आवर्त नहीं होगा उतना उसको हम घटा देंगे। देखिए टोटल संख्या 16 हो गया, 1 पे आवर्त नहीं है तो 1 घटा दीजिए। आप नीचे में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना पे आवर्त होगा उतना 9 लिखेंगे, जितना पे आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। सेम कंडीशन आगे आइएगा, ये हो गया 15, माइनस किस पे आवर्त नहीं, 1 पे नहीं तो 1 घटा दीजिए। उसके बाद आपका दशमलव के बाद जितना कितना डिजिट पे आवर्त है, 1 डिजिट पे आवर्त उतना 9 लिखेंगे, जितना डिजिट पे आवर्त नहीं उतना 0 लिखेंगे। माइनस 13 लिखेंगे, माइनस कितना पावर तो नहीं है, 1 पावर तो नहीं है, 1 घटा देंगे। दशमलव के बाद किन डिजिट पर, मतलब कितना डिजिट पावर था, 1 डिजिट पावर था उतना 9 लिखेंगे, कितना डिजिट पावर नहीं है, 1 पे नहीं है उतना 0 लिखेंगे। अब ये कितना हो गया आपको 15 कितना हो गया 90 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 14 कितना हो गया 90 हो गया, 12 कितना हो गया आपको 90 हो गया। अब यहाँ से देखिए कितना हो गया 15 14 कितना हो गया 29 कितना हो गया आपको 90 हो गया, माइनस 12/90 हो गया। एलसीएम तो 90 ही आएगा, तो बाद 9 हो गया आपको कितना हो गया आपको 17, है ना। 17 कितना हो गया आपको 90 हो गया, 17/90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 17/90, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्र की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व, क्या आपको 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व की बात यदि हम करेंगे, और यहाँ से पिता है और उसकी पुत्री है ना, पिता है और कौन है, पुत्री है। इसकी आयु क्या है आपको तत्कालीन आयु से 6 गुनी है, तो 6 गुनी का मतलब ये 1 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये अनुपात में होगा, अनुपात हटा देंगे क्या होगा, ये 6s हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। अब देखिए हमको वर्तमान निकालना, तो वर्तमान कितना होगा। अब देखिए वर्तमान जो होगा वो कितना होगा, तो वर्तमान क्या होगा यहाँ से, तो 6 वर्ष पूर्व है, तो जब 6 वर्ष पूर्व का होगा तो वर्तमान आने में 6 वर्ष जुटेगा, तो वर्तमान कितना होगा 6x + 6 होगा, और ये कितना होगा x + 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से सवाल आपको आगे क्या आया है कि 3 वर्ष बाद, है ना, 3 वर्ष बाद, क्या आपको 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या बोला है, इनकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगा। मतलब आपका पिता और पुत्र की आयु को क्या आपको 3 गुना, ये हो गया 1, ये हो गया आपको 3 हो गया, ठीक है, 3 वर्ष बाद। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन यदि हम बोलते हैं 3 वर्ष बाद जो हमारा रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से 3 वर्ष बाद हम आते हैं, यहाँ से देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद
3 वर्ष बाद क्या होगा, 6 कितना हो गया, 6x प्लस 6 प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। और ये पुत्री है तो पुत्री कितना हो गया, x प्लस 6 प्लस 3 होगा। जैसे ही 3 वर्ष के बाद कितना हो गया, ये 3 अनुपात हो गया, 3/, हो गया, दोनों को क्रॉस गुना कीजिए। ये हो गया 6x प्लस कितना हो गया, 6 3 9 हो गया बराबर। ये हो गया 3x, 6 3 9 कितना हो गया आपको, 27 हो गया। 6x में 3x घटेगा कितना हो गया, 3x हो गया। और 9 को उधर घटा देंगे कितना हो गया, x का मान कितना हो गया आपको, 6 हो गया। x का मान तो हमारा 6 हो गया। लेकिन सवाल हमको क्या पूछा है, सवाल क्या पूछा आपको कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो पुत्री का उम्र यही है ना, पुत्री का वर्तमान उम्र यही हो गया। तो ये x का मान 6 आया प्लस 6 कितना हो गया हमारा, 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 12 वर्ष ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 2 और 4 से दोनों विभाज्य होने का मतलब हो गया 4 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गया। यहाँ 4 8 32 ये भी हो रहा, 4 3 12 ये भी हो रहा, ठीक है। लेकिन कोई में से कोई एक ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। जब दोनों संख्या 4 से विभाजित होगा तो 2 से भी विभाजित होगा। यदि 4 से विभाजित होगा तो 100% 2 से विभाजित होगा, ठीक है। 32 भी यहाँ पे 12 भी है, दोनों आंसर होगा। और एक ऑप्शन इसमें कोई मिस्टेक हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि यदि द्विघात समीकरण 5x प्लस बी एक्स प्लस 4 बार 0 मूलों का योग 9 है तो b का मान कितना होगा। अब चलिए यहाँ देखिए क्या बोला, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कितना, माइनस बी हो गया। तो बी तो यहाँ तो ही है, ए का मान कितना आपको 5 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो माइनस बी बराबर कितना हो गया 45 हो गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा आपको -45, आपका आंसर हो जाएगा -45 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपको, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि x का मान 2 है तो 5 प्लस एक्स 2x प्लस 7 6x प्लस 9 और y समानुपात में है तो y का मान कितना है, प्रोपोर्शन में है तो मान कितना होगा। प्रोपोर्शन कैसे होता है आपको, ये हो गया 5x अनुपात 2x प्लस 7 ये हो गया, बीच में प्रोपोर्शन का ये साइन हो गया 6x प्लस 9 ये अनुपात y हो गया। ये इसका प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। 2 डाटा के बीच में रेशियो होगा, फिर 2 डाटा के बीच में रेशियो होगा, बीच में 4 बिंदा जो होगा ये हमारा क्या होगा, समानुपात होगा। तो यहाँ से चलिए ये कितना होगा, आपको रेशियो को भिन्न में लिख सकते हैं। 5x बटे कितना हो गया 2x प्लस कितना हो गया 7 हो गया, बराबर ये बराबर का चिन्ह ले लेगा। 6x बटे कितना हो गया आपको 9y, 6x प्लस 9 है, 6x प्लस क्या आपको 9 है, 6x प्लस 9 हो गया। और बट्टा कितना होगा आपको y होगा, नीचे सिर्फ कितना हो जाएगा आपको y हो जाएगा, ये 9y हो गया। पता है कि जब 2 रेशियो बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, समानुपात कहलाएगा। 2 रेशियो बराबर हो गया तो एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो हो गया। जब दोनों रेशियो इक्वल होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट कर दीजिए। x का मान कितना है 2 है तो 5 2 कितना हो गया आपको 7 हो गया, 2 दूनी 4 और 7 4 कितना हो गया 11 हो गया, बराबर 6 12 और 9 कितना हो गया 21, बटा कितना होगा आपको y हो गया। ये काटेंगे 7 या 21 हो गया, 11 गुना 3 करेंगे कितना हो गया आपको 33 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च किया और उसके स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे 20% का लाभ हुआ हो तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, है ना। आप देखिए यहाँ पे तो मान के चलिए आप सीपी 100 मान लीजिए, 100 आप सीपी मान लीजिए, इस पे खर्च कितना किए 10%, खर्च कितना किए 10%। तो खर्च यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये खर्च हो जाएगा 100 का 10%, ये हो गया 10 हो गया आपको, ठीक है। तो अब जो हमारा सीपी होगा, अब जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा, 100 पहले वाला ये 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया हमारा 110 हो गया। अब इसको कितना पे बेचा है, 20% लाभ पे बेचा है, तो 20% लाभ पे बेचा तो कितना हो गया 110 गुना 120 बटे 100, ये जीरो जीरो काट दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपको 132 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 132 हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या बोला है, ठीक है। तो खरीदे हैं आप कितना में 110 में खरीदे हैं, 110 में खरीदे हैं, बेचे हैं कितना में 132 में बेचे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से
क्या हुआ कि 110 में बेचे खरीदे और 132 में बेचे, कितना का यहाँ पे लाभ हुआ? देखिए कितना का लाभ हुआ आपको, 22 रुपए का क्या हो गया आपको लाभ हो पे, क्या हो गया कि आपको 22 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। तो 22 रुपए का जो लाभ होता है, 22 रुपये का जो लाभ हुआ है, सीपी कितना है आपको 100 सीपी पे हुआ है, 1 रुपये का लाभ होगा कितना होगा 100 बटा कितना हो गया 22 हो गया। और आपके पास कितना लाभ हुआ 22 रुपया हुआ ना, तो 22 रुपये कितना का लाभ हो गया, तो ये हो गया 100 बटा कितना हो गया 22 हो गया, और गुना कितना हो गया आपको 22 हो गया। ये 22 आपका कट गया, ठीक है, बचा कितना आपको 10,000 आपका आंसर हो जाएगा इसका, 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे 10,000 होना चाहिए। ठीक है, आंसर 10,000 होगा यहाँ पे, ये हो गया 12,000, ये 7,500, ये 4,000 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि राम की आयु और सोम की आयु की 3 गुनी थी, 3:1। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि राम की आयु 55 वर्ष और सोम की आयु कितना हो गया 25 वर्ष। मान कर चलिए ये कितना वर्ष पर एक्स वर्ष पूर्व, मान कर चलिए एक्स वर्ष पूर्व। अब ले लीजिए, मान लीजिए आपका एक्स वर्ष पूर्व, ठीक है, एक्स वर्ष पूर्व मान लीजिए, एक्स वर्ष पूर्व हो गया आपका। तो 55 में से एक्स, 25 में से एक्स घटा देंगे तो ये अनुपात कितना ले लेगा 3/1 हो जाएगा, 3:1। ये कब का है, ये 3 वर्ष पूर्व का है, तो 3 वर्ष पूर्व आपका हो गया, तो बराबर कितना हो गया 3:1 हो गया। दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, ये हो गया 55 माइनस एक्स, 25 या 75 माइनस 3x। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 55, 25 घटेगा कितना हो गया आपको 20 होगा। ठीक है, 3x है, x घटेगा कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया आपको 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा आपको 10 होगा, x का मान कितना होगा 10 वर्ष होगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको C हो जाएगा। यही पूछा है ना, तो राम की आयु 55, सोम की आयु 25 वर्ष, कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले x वर्ष पहले था, x का मान कितना गया 10 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है सवाल आपका, हिंदी वाला देख लीजिए, हिंदी भी है इंग्लिश भी है, दोनों देख लीजिए यहाँ से। कहता कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है, लड़कियों को पूछा, तो एक ये बॉयज हो गया, ये क्या हो गया गर्ल्स हो गया। तो गर्ल्स का निकालना है ना, किसका किसका निकालना आपको भौतिक। तो यहाँ से देखिए आपको कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए फिजिक्स का कितना आपको 135 है, ये हो गया फिजिक्स में 135 हो गया, अनुपात पूछा है ना। उसके बाद क्या, फिजिक्स के बाद रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, सिर्फ गर्ल्स का लेना 195 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आपको जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कितना 165 है, 165, यही अनुपात पूछा है। ये गर्ल्स का रेशियो पूछा है सब्जेक्ट का। ये कटेगा 3 से काटिए इसको, 5 से काट लेते हैं सबसे अच्छा, 5 दूनी 10, 5 7 35 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 9 45 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 से 15, फिर 3 से काटिए आपको, 9 तिया 27 हो गया, 13 3 40 हो गया, 11 तिया 33 हो गया, 9 13 11 जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा क्या होता है आपको बराबर होता है। ठीक है, तो इसका प्रत्येक कोण भी कितना होगा आपको 60 डिग्री होगा। इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है आपको √3/4 इंटू A²। ए हमारा क्या होगा भुजा होगा। इसका जो परिमाप होता है वो कितना होता है आपको 3A होता है। और लंब की लंबाई, जो लंब की लंबाई होती है वो कितना होता है आपको √3/2 इंटू A होता है। ठीक है, फिलहाल समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला होता है 3 को। तो समबाहु त्रिभुज का क्या पूछा आपको एरिया पूछा है, तो एरिया यहाँ से लिखा हुआ है आपको √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, 14 गुना कितना होगा आपको 14 हो गया। अब इसको काट लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 सतह 14 हो गया, 7 सतह 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 49 √3 है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम 484 434 होगा यहाँ पे ना, ये हो गया आपको 434 होगा, और यहाँ पे 4 का जगह क्या होगा 14 होगा। ऊपर में इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम 434 है, इनमें से एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, 434 दिया हुआ है, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, दूसरी संख्या 14 दिया हुआ है। मतलब एक संख्या 14 दिया हुआ, दूसरी से कोई भी संख्या आप एक निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, 7 दूनी 14 हो गया, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया, तो काम तो 217 14, तो भाट का मान कितना होगा आपको 217, एक संख्या 217 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि में बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 की वृद्धि होती है तो 6% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए कितना आपको प्रतिशत हानि दिया हुआ है और प्रतिशत क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ है, ठीक है। प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ दिया हुआ, हानि 14% है और ये कितना 6% है। जब दोनों अपोजिट हो दोनों जुटेगा, 6 4 कितना हो गया 20%। इसे 20% का कारण कितना का हुआ वृद्धि, 100 का वृद्धि हुआ है, तो 1% कितना हो जाएगा आपको, 100 बटे कितना होगा आपको 20 हो जाएगा, ठीक है। और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 100%, 100/20 गुना 100, ठीक है। ये हो गया 20×5 100, तो 500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, 500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। यदि हानि और लाभ है दोनों क्या होगा, जुटेगा। यदि सिर्फ हानि हानि हो, मान कर सिर्फ हानि दिया हो, प्रतिशत हानि दिया हो, ठीक है, या प्रतिशत इधर हानि दिया हो, तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। प्रतिशत लाभ दिया हो या प्रतिशत लाभ दिया हो, तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। यदि प्रतिशत लाभ दिया हो अब प्रतिशत हानि दिया हो, ठीक है, तो प्रतिशत हानि दोनों क्या होगा आपको जुटेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस सवाल को एक बेसिक तरीके से देख लीजिए। सीपी को 100 मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो हानि कितना हुआ आपको, हानि 14% हुआ, तो बेचा कितना होगा, 86 में बेचा होगा, ठीक है। इसी वस्तु को क्या किया कि फिर बेचा कितना परसेंट लाभ पे, वो बेचा आपको 6% लाभ पे, मतलब कितना में बेचा होगा, 106 में बेचा होगा। तो यहाँ हो गया कुछ 14 6 कितना हो गया 20, 20 का क्या हो गया यहाँ पे वृद्धि हो गया, ठीक है। अब देखिए 20 रुपये अधिक में बेचता, 20 रुपया अधिक में बेच रहा है आपको, अधिक में बेचता है, बेचता है। जब आपका सीपी कितना है 100 है, ठीक है। 20 रुपये 1 रुपया अधिक में बेचेगा तो सीपी कितना होगा, 100 बटे कितना होगा 20 होगा। और यहाँ पे देखिए कितना रुपये अधिक है, 100 रुपये अधिक है, तो 100 रुपये अधिक होगा तो सीपी कितना होगा, 100/20 और गुना 100। अब ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार में कटेगा, 500 रुपये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई आकृति में एल एम समांतर है, 2x+y का मान कितना होगा। ये लाइन और ये लाइन क्या आपको समान है, हमको मान निकालना कितना, 2x+y का मान निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है। ये डिग्री 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये दोनों का योग 180 होता है, ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 120 आ गया, y का मान आ गया 120। अब x का मान निकालते हैं, ये 105 होगा, तो ये कोण और ये कोण का ये देखिए, ये लाइन हो गया आपको, ये त्रिज्यीय रेखा हो गया, दो समांतर भी हो गया, ये दोनों अंतःखंडों का कोण का जो योग होता है, इंटीरियर एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है आपको 180 डिग्री होता है। ये इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण, ठीक है। एक अंतर कोण इसको बोला जाता है। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है आपको 180 होता है, 105 है तो ये कितना होगा 75 होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 75, तो ये हो गया 75 दूना कितना आपको 150 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया आपको 200, कितना हो गया आपको 70 डिग्री हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कि एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि 7.5% वार्षिक सराहनीय ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, 6 वर्ष बाद उसकी मिश्र धन कितना होगा। तो पहले एसआई निकाल लीजिए, एसआई कितना होगा, एसआई बराबर एक ही फॉर्मूला आपको PRT/100, सारा एसआई इसी से बन जाता है। पी का मान कितना आपको 75,000 है, ये हो गया 75,000 गुणे 7.5% का मतलब कितना हो गया 7 दूनी 14, 1 15/2% हो गया आपका। कितना साल के लिए, 6 साल के लिए हो गया। ये 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, ये हो गया 2 3 6, ठीक है।
अब इसको गुना करेंगे, ये कितना आएगा आपको, है ना, 15 या 45, 750 गुना 45, ठीक है। चलिए इसको गुना करते, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, ये हो गया 5 25, हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, 5 चौक 20, 7 5 35, 5 3 2 5 55, 55 2 कितना हो गया, 57 हो गया, हासिल हो गया 5, ठीक है, 7 चौक 28, 5 कितना हो गया, 33, 33,750 हो गया, है ना। 33,750 क्या हो गया आपको, SI हो गया। अमाउंट चाहिए ना, तो 75,000 में 33,750 को जोड़ना है। ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 3 8 हो गया, 7 3 10 हो गया, ये हो गया आपको 10 8 87 50। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि x और y एक कार्य को 8 और 12 दिन में कर सकता है। यदि वे वैकल्पिक एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करता है, तो जिसमें x पहले दिन कार्य करता हो, तो दोनों कार्य को पूरा करने में दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। ये बारी बारी पे आधारित प्रश्न है। यदि इस सवाल में आपको दिक्कत है तो नीचे लिंक आपको डिस्कशन में दे देंगे, बारी बारी से प्रश्न 10-15 क्वेश्चन आपको वहाँ से बनाया गया है। बेसिक टू जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से बन जाएगा आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन बनाते हैं, कहीं दिक्कत होता है तो उस वीडियो का एक बार जरूर देख लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से यदि दिन का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ से टोटल काम आएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 हो गया। यही हमारा टोटल काम हो गया, यही हमारा क्या हो गया, हमारा कुल काम हो गया, यही हमारा क्या हो गया, कुल काम हो गया। अब एक दिन में कितना काम करेगा, 24/8 करेंगे तो कितना हो गया, 3 काम करेगा। ए 3 काम करेगा, बी करेगा एक दिन में कितना काम करेगा, 24 में 12 से भगा दीजिए, कितना काम करेगा, ये आपको 2 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ बोला कि पहले ए किया और x है ना, तो x और y कर देते हैं, ठीक है, x और y है, ठीक है। x करेगा फिर कौन करेगा, y करेगा, फिर x करेगा फिर कौन करेगा, y करेगा, फिर x करेगा फिर कौन करेगा, y करेगा। ये प्रोसेस आपको चलता रहेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, तो x एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया, b कितना किया, 2 काम किया, कितना दिन हुआ, ये 2 दिन हुआ। अब देखिए 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम किया, तो आपको काम कराना कितना, 24। तो 5 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या होता है कि 5 काम 5 काम 5 काम 5 काम 5 काम करेंगे, ये 20 तक काम कर सकता है, एकदम सीरियली करेगा। लेकिन 20 के बाद क्या होगा, तो x करेगा फिर कौन करेगा, y करेगा। क्योंकि हमके पास बचेगा 4 काम, तो अब यहाँ से कौन करेगा, x करेगा फिर कौन करेगा, आपको y करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले 20 काम का निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ देखिए टोटल काम कितना हो गया आपको, 5 काम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 काम करता है कितना दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में करता है। एक काम करेगा 2/5, 20 काम करा लेते हैं इससे, है ना, सीरियली। 2/5 गुना कितना हो गया, 20 हो गया, 5 चौक 20 कितना हो गया आपको, 8 हो गया। 8 दिन हो गया यहाँ तक, 8 दिन हो गया। आगे देखिए कितना होगा आपका, ठीक है। तो 8 दिन तो यहाँ तक हो गया, आपको 20 काम बचा आपका, यहाँ तक 20 काम हो गया। अब 20 के बाद, 20 काम के बाद कितना काम हो करेगा, ये 3 काम करेगा, कौन करेगा, x करेगा। x करेगा कितना काम, 3 काम करेगा, कितना दिन में करेगा, एक दिन में करेगा। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है आपको, लास्ट में y 20 तक हो गया, इसके बाद कौन करेगा, x को 3 काम कर सकता है ना, कितना दिन में, एक दिन में। तो एक इसमें जोड़ दीजिए, बचा अब आपके पास कितना, 20 3 23 हो गया। अब कितना अब काम बचा, एक काम बचा, कितना काम बचा, एक काम बचा। अब देखिए करना है एक काम, वो कर सकता है कितना काम, 2 काम। अब देखिए 2 काम करता एक दिन में, तो एक काम कराना कितना करेगा, हाफ दिन में करेगा। तो यह कितना हो गया आपको, यहाँ से हाफ हो गया, प्लस हाफ कर देंगे, तो जोड़ेंगे 8 1 9 9 9.1/2। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सवाल दिया हुआ है कि इन द फिगर त्रिभुज ए बी सी, कौन ए बी सी, कौन ए बी डी, बी सी बराबर बी डी, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ, कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ये कौन और ये कौन क्या आपको बराबर है। फिर क्या हो गया आपको, बी सी, ये और ये भुजा आपस में क्या आपको बराबर है। तो देन त्रिभुज सी ए बी, सी ए बी, है ना, सी ए बी समरूप, है ना। समरूप त्रिभुज किसके त्रिभुज के बराबर होगा, ठीक, यही पूछा आपको, सी ए बी, ठीक है। ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया आपको बी हो गया। तो क्या है यहाँ पे, एस ए एस है ना, भुजा कौन भुजा हो गया आपको यहाँ पे बराबर हो गया। तो भुजा कौन भुजा बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या आपको समरूप है। तो आपको जब ये सी लिया है तो ये भी आप इस कोण को ले लीजिए, डी हो गया। फिर कौन है, सी के बाद कौन है, ए है, तो आप भी ए ले लीजिए।
फिर कौन है, बी है, तो बी ले लीजिए आपका। तो डी ए बी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी हो जाएगा। दो त्रिभुज समरूप होगा, एस ए एस का रूल को फॉलो करता है आपका, ठीक है। यदि समरूप त्रिभुज में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी देख लीजिएगा, आपको समरूप त्रिभुज क्लियर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कहता कि अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है ना। छोटी बहन है, किसकी है ये छोटी बहन, अरुणा की छोटी बहन है, इससे कितना 8 वर्ष कम है, ये 8 वर्ष कम है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी होगी, अरुणा की बहन की आयु कितना आपको 18 वर्ष है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 8 बराबर कितना हो गया आपको 18 हो गया। तो x का मान कितना होगा आपको 24 हो जाएगा, x का मान 24 हो जाएगा, तो अरुणा का आयु कितना होगी 24 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि x का आयु किसका, अरुणा की ही आयु है। अगला देखिए, क्या है यहाँ पे 2 पे पावर x इंटू 4 पे पावर कितना आपको 12 हो गया, 8 पे पावर कितना होगा आपको 3 हो गया, 16 पे पावर कितना होगा आपको 11 हो गया। ये घातांक करने का क्वेश्चन, घातांक करने में बेस आपका सेम करना है, जैसे ही बेस सेम होगा हमारा सवाल बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये हो गया 2 पे पावर x, अब 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और गुना 12 दोनों कितना हो गया 24 हो गया। 8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 गुना 3 कितना हो गया, 2 पे पावर कितना हो गया 9 हो गया, बहुत 16 पे पावर क्या हो गया 11 हो गया। अब देखिए सभी का बेस सेम है, और बेस सेम है, पावर किस में है आपको, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा आपको 24 9 कितना हो गया 33 प्लस एक्स, 33 प्लस कितना हो एक्स हो जाएगा 2 पे पावर, पावर कितना हो गया 16 पे पावर 11 हो गया, ठीक है। अब जब 16 पे पावर 11 होगा तो इसको हम कितना लिखेंगे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 4 होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पे पावर कितना हो गया 4 हो गया, गुना 11 हो गया, ये कितना होगा आपको 44 हो जाएगा। बेस सेम है, बराबर किधर उधर है तो पावर बराबर हो जाएगा। 33 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया आपको 44 हो गया, ठीक है। एक्स का मान कितना हो गया आपको 44 में से 33 को घटा देंगे, 11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ये घातांकनी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया कि x बटे वाई बराबर कितना दे दिया आपको 3/2 दिया है, और पूछा क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। बस करना कुछ नहीं है, वैल्यू उसमें पुट कर देना है। x का मान कितना 3 है, तो 3 से कितना हो गया 9 हो गया, प्लस y का मान 2 है, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, नीचे भी वही होगा 9 माइनस 4 होगा, 13 बटे कितना होगा 5 हो जाएगा, 13/5, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, आपको ट्रिको का क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा ए हो, तो हर का मान कितना होगा, हर का मतलब ए का मान कितना होगा। चलिए देखिए, कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर कितना आपको कॉस थीटा माइनस कितना होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना हो गया आपको ए हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो, एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा आएगा, और ऊपर में कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कितना हो गया आपको होल स्क्वायर हो बराबर कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे कितना हो गया ए हो गया। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस पे होल स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बराबर कितना हो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना बट्टा ए हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 बट्टा ए हो गया। अब देखिए हमको ए का मान चाहिए था, ए का मान लेने के लिए क्या होगा, आपको ए का मान चाहिए, तो ए का मान लेने के लिए क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा है ना, तो ए का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कितना होगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस क्या होगा आपको कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आप, ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कीजिए गुना कर दीजिए आप, ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी
ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया 2:3। अब बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 3:4। तो ए बी सी का मान कितना होगा? तो ए बी सी का मान कितना होगा? सामने सामने गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, ये हो गया 3 तिया 9 हो गया क्रॉस, फिर हो गया 4 तिया 12 हो गया, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौका 12 हो गया। 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मिनट पर मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 7 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितना होगा? एवरेज, एवरेज बराबर क्या होता है आपको? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका जो दूरी होगा वो कितना होगा? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय कर दीजिए। तो 100 गुना कितना हो गया आपको? 20 हो गया, पहला दूरी हो गया, ये हमारा दूरी हो गया। फिर ये भी तो मिनट और क्या है आपको? चाल है, तो 7 पचे कितना हो गया? 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब नीचे क्या होता है? टोटल समय का योग होता है। ऊपर में कुल दूरी हो गया, नीचे टोटल समय होता है। समय कितना हो गया? 100 मिनट इधर हो गया, अब प्लस उधर कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। ऊपर में कितना हो गया आपको? 2035 कितना हो गया आपको? 5500। कितना हो गया आपको? 5500 बटे कितना हो गया आपको? यहाँ पे 150 हो गया। ये 0 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 या 15 हो गया, 5 का 5, 5 का 5, 110। 110 बटे कितना हो गया हमारा? 3 हो जाएगा। 110 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक और जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।